गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो राज फैमिली की खुशखबरी आप लोगों के सामने आ गई है। इस खुशखबरी का नाटक कितना क्यों किया गया, इसको कंटेंट क्यों बनाया गया, इसको इतना सस्पेंस क्यों बनाया गया, सारे सवालों का जवाब दूंगी। साथ में अड़े अड़े दीदी इतना परेशान है उनके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले राज फैमिली की खुशखबरी के बारे में आप लोग को तो पता ही लग गया। जगत भैया का वैसे सपना था डिफेंडर लेने का, जब इन्होंने अफेयर कांड नवंबर में शुरू किया था और दिसंबर लास्ट तक इन्होंने अपना अफेयर कांड खत्म किया, कंट्रोवर्सी खत्म की। उसके बाद इन्होंने अपने सपने के बारे में बताया था कि मैं डिफेंडर लेना चाहता हूं। और उसी के दूसरे दिन जगत दीदी का भी ब्लॉग आया था और वो भी गाड़ी खरीदने गई थी। अगर आप लोग को याद हो, गाड़ी सेकेंड हैंड थी और वो बोल रही थी कि अब मैं अपनी बेटी का सपना पूरा करूंगी, मेरी बेटी चाहती है कि मैं गाड़ी खरीदूं। वहां पे गाड़ी को देखा जाता है, सब कुछ होता है। इनके पापा, इनके मम्मी सब वहां जाते हैं, भाई भी जाते हैं और इनके जो मामा और चाचा के लड़के रहते हैं जगत दीदी की, वो भी जाते हैं। डाउन पेमेंट देते हैं और जगत दीदी पब्लिक को क्या कहती हैं कि इस गाड़ी को हम 1 तारीख को ले जाएंगे जनवरी में, क्योंकि दिसंबर का लास्ट था तो जनवरी में उसको लेने की बात की। तब उस टाइम पे लोग तुलना भी कर रहे थे कि देखो जगत दीदी जगत भैया को कॉपी करती हैं, वो डिफेंडर लेने जा रहे हैं तो जगत दीदी भी गाड़ी खरीद रही हैं। लेकिन आज तक आप लोगों ने देखा कि वो गाड़ी जगत दीदी के घर आई डाउन पेमेंट देने के बाद भी, जबकि डाउन पेमेंट देते हुए हम लोगों ने नहीं देखा, जगत दीदी ने सिर्फ वीडियो में बताया। तो आप लोग को लगता है कि जगत दीदी इतना सच बोलती हैं? चलो, जगत भैया डिफेंडर लेने का सिर्फ सपना बताया था, किसी शोरूम में जाके या किसी के वैसी सेकंड हैंड जाके लेते हुए नहीं दिखाया था। पर जगत दीदी इनसे 4 कदम आगे निकलती हैं और वो पब्लिक को बेवकूफ़ अच्छा खासा बना दी। पब्लिक काफ़ी खुश था कि चलो जगत दीदी के सपने पूरे होंगे, गाड़ी खरीद लेंगी, धीरे धीरे इनका घर भी हो जाएगा, सब लोग इनके लिए खुश हो रहे थे। पर ये ब्लॉगर ना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब जगत भैया ने भी पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया खुशखबरी के नाम पे। पता है खुशखबरी क्यों फैलाया गया? क्योंकि जगत भैया का इस टाइम जो चैनल है काफ़ी डाउन जा रहा था। डाउन इसलिए जा रहा था कि जो पहले व्यूज आते थे इनके, वो नहीं आ रहे थे, किसी भी चैनल पर नहीं आ रहे थे। तो इन लोगों ने एक सस्पेंस क्रिएट किया, सब लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि पब्लिक को लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। जबकि गाड़ी खरीदना इनके लिए गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इनके पास पहले से ही गाड़ी है और गाड़ी इनका कोई सपने वाली गाड़ी नहीं खरीदा है, इन्होंने नॉर्मल गाड़ी लिया है और वो मिट्टू रानी के पास भी है। और कामनी जी ने भी अभी वो गाड़ी खरीदा है। वो गाड़ी 9 लाख से 12 लाख के अंदर अंदर में आती है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बताना, क्योंकि वो गाड़ी मेरे घर है तो इसलिए मुझे उसका दाम पता है कि कितने में वो आती है। उस गाड़ी को लेते समय इन लोगों के चेहरे पर खुशी भी नहीं दिख रही थी। क्या आप लोग को लगता है कि उस गाड़ी के लिए अंकल आंटी इतनी दूर दौड़े दौड़े आए? जब इन्होंने ज़मीन खरीदा था, जब इन्होंने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए, तब तो अपनी बीवी के साथ काम कर लिए, तब तो आंटी को नहीं बुलाया। और आज आंटी को बुलाया गया है, कंटेंट के लिए बुलाया गया है, क्योंकि ये कंटेंट है। ये दिखाना चाहते थे, दिखावा था कि देखो अपने मम्मी पापा को मैं बुला रहा हूँ, तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, पब्लिक में हलचल मचेगी और पब्लिक दौड़ दौड़ के वीडियो देखने आएगी। और वैसा हुआ भी, इनके पहले से ज़्यादा व्यूज़ अच्छे आए। ये 2-3 दिनों में जब से इन्होंने गुड न्यूज़ फैलाया है तब से व्यूज़ अच्छे आए। लेकिन ये गुड न्यूज़ है, नॉर्मल इंसान के लिए गुड न्यूज़ है, जिसके पास 2-2, 3-3 गाड़ी है और उस गाड़ी को खरीदते समय अपने मम्मी पापा को नहीं बुलाया और अचानक से बुलाया, इमरजेंसी में बुलाया। तो कंटेंट के लिए ही बुलाया गया अंकल आंटी को। अंकल आंटी इमरजेंसी में आए। वैसे आंटी ना भी आती, बहाने भी मान लेती, लेकिन इस बार आई क्योंकि वो ब्लॉगिंग करती हैं और उनको भी कंटेंट मिला था और जगत भैया के वीडियो को उनको भी ट्रेंडिंग में ले जाना था। वैसे ट्रेंडिंग में तो वीडियो नहीं आई। आंटी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब भैया ने जमीन लिया था आपको बताया भी नहीं था, तब आप वीडियो बनाई थी, आपको कितना बुरा लगा था? जब पहली बार बेटा जमीन खरीदा था, सबसे पहली जो जगत भैया की कमाई थी, जो उन्होंने हासिल की थी, वो जमीन था। तब तो आंटी को बुलाया ही नहीं, आंटी के हाथों से कुछ कराया ही नहीं, भूमि पूजन वगैरह ये सब तो नहीं हुआ जब घर बन रहा था। हाँ, गृह प्रवेश में आंटी जी आई थी, लेकिन भूमि पूजन में आंटी जी नहीं आई थी। ये मियाँ बीवी दोनों ने अकेले कर लिया था। पर इस टाइम पे सबको दिखावा करना है। ये जो जगत भैया ने अंकल आंटी को बुलाया था सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए, अपनी वीडियो ट्रेंडिंग में ले जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था।
नॉर्मल इंसान होता, अगर वो गाड़ी खरीदता तो वो चहकता, इतना खुश होता, लेकिन जगत भैया के चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया, क्योंकि जिसके पास पहले से 2 गाड़ी है उसे तीसरी गाड़ी खरीदने का बहुत उत्साह नहीं था, क्योंकि ये लग्जरी लाइफ में शामिल होता है। अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, बहुत सारी गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जब गाड़ी खरीदता है ना, तो वो खुशखबरी होती है, उसके चेहरे की खुशी, कितनी खुशी से चहक उठते हैं। तो वैसे ही इन्होंने मिट्टू को कॉपी करने की कोशिश की है। मिट्टू ने इन लोगों को बुलाया था, अपना कंटेंट दिया था, तो इन लोगों ने भी एहसान उतार दिया, मिट्टू रानी को बुला लिया, मिट्टू रानी को भी कंटेंट मिल गया, उन्होंने भी वीडियो बना लिया। जगत भाभी हमेशा की तरह मीशो के कपड़े पहन के गई, वैसे वहां पे ससुर के सामने पल्ला रखने की कोशिश कर रही थी सिर पे। वैसे इनके घर में बहुएं ससुर के सामने पल्ला नहीं रखती हैं, ऐसे ही घूमती हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है बिहार में ससुर के सामने तो थोड़ा बहुत पल्ला लोग करते ही हैं, चाहे सूट पहने चाहे साड़ी पहने, ससुर के सामने सिर ढक लेते हैं। इससे ये होता है ना, सम्मान देना होता है, इससे सिर ढकने से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुएं अगर सिर ढक लेती हैं तो एक सम्मान होता है, जो जगत भाभी शायद अपने ससुर को नहीं दे पा रही थी। उसके बाद जगत भाभी पूजा के लिए आगे आई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जगत भैया आपने खुशखबरी बताने के लिए अंकल आंटी को उतनी दूर से बुला लिया, परेशान कर दिया, वो लोग आए। वैसे टिकट का पैसा जगत भैया ने ही दिया होगा, नहीं तो टिकट का पैसा अगर आंटी खर्च करके आएंगी ना तो उनके ब्लॉग में पता चल जाएगा कि कितना पैसा दिया है, क्योंकि वो अपनी बेटी के यहाँ गई थी तो 17,000 लगाया था, तो उसको बता दिया था, तो पक्का पैसे जगत भैया ने दिया है, इसलिए आंटी अंकल को कोई टेंशन नहीं है पैसों का। तो आंटी जी जब आप वहां आई थी, आपको इतना रिस्पेक्ट के लिए भैया बुलाए थे, लेकिन रिस्पेक्ट उतना दिखा नहीं है। गाड़ी की पूजा आपको करनी चाहिए थी, आप माँ थी, माँ का पहला हक होता है कि बेटा अगर कोई तरक्की करे तो माँ करती है पूजा, उसके बाद बीबी भी कर लेती है, पर यहाँ पे उल्टा हुआ। जगत भाभी सबसे पहले पूजा करने आई, चप्पल पहन के वो पूजा करने जा रही थी, शुक्र है आंटी जी ने टोक दिया। तो जगत भाभी को कुछ नहीं पता रहता है, जगत भाभी पता नहीं किस दुनिया में रहती है, उनको रील और रियल लाइफ कुछ पता ही नहीं चलता है, तो वो चप्पल पहन के पूजा करने जा रही थी। तो उसके बाद आंटी टोक देती हैं। स्वास्तिक भी बड़ी मुश्किल से जगत भाभी ने बनाया है और सिर पे पल्लू रखने की कोशिश की है, लेकिन फैशन इतना रहता है कि सिर पे पल्लू कहाँ से टिकेगा, तो पूजा के टाइम पे भी इनके सिर पे पल्लू नहीं टिका। उसके बाद अब आंटी जी भी दोबारा से पूजा करने की कोशिश की, क्योंकि भाई पब्लिक तो कमेंट करती ही कि जगत भाभी ने पूजा किया, आंटी ने क्यों नहीं किया। तो आंटी भी आरती वारती घुमाते हुए, केक काटते हुए आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पूजा आंटी को करना चाहिए था, स्वास्तिक आंटी को बनाना चाहिए था। उनके बेटे ने उतनी दूर से उनको बुलाया था, पब्लिक को गुड न्यूज़ दिया, पब्लिक के अंदर इतना सस्पेंस भरा, तो उस सस्पेंस में आंटी जी आपका थोड़ा सा तो मान नहीं किया जगत भैया ने। जगत भैया को खुद बोलना चाहिए था जगत भाभी से कि तुम हटो, मम्मी को पूजा करने दो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जगत भाभी ने पूजा किया, वो लक्ष्मी है, तो क्या आंटी लक्ष्मी नहीं है? आंटी उतनी दूर से आई, उनको इसलिए बुलाया गया कि मम्मी के रहते हुए मैं गाड़ी खरीदूंगा, अगर मम्मी नहीं रहेंगी तो ये गुड न्यूज़ नहीं आएगा घर में, मम्मी के साथ गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। तो मम्मी को जब उतनी दूर से बुलाया, ये तो पूजा करने का तो हक देना चाहिए था। लेकिन ये ना दिखावे की दुनिया है, और जगत भैया की फैमिली मुझे दिखावे वाली लगती है कि सारी चीज़ों को सिर्फ कंटेंट के लिए दिखाना है, पब्लिक में दिखाना है कि देखो हमारे पास ये है वो है। तो वो गाड़ी नॉर्मल है जगत भैया, बहुत सारे क्रिएटर के पास है। आप लोग को लग रहा है गुड न्यूज़ खत्म हो गया है, नहीं, राज फैमिली का गुड न्यूज़ नहीं खत्म हुआ है। आप लोग को 15-20 दिन के बाद एक और गुड न्यूज़ मिलने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए। जगत भैया की बहन की एक वीडियो आई थी, परसों आई थी, जिसमें वो बोल रही थी कि राज फैमिली में 15-20 दिन बाद एक गुड न्यूज़ आने वाला है, और उसको सुन के ना राज फैमिली का नाम चारों तरफ फैल जाएगा, लोग राज फैमिली ही करने लग जाएंगे। तो अभी तो कोई राज फैमिली नहीं कर रहा है गाड़ी का गुड न्यूज़ सुन के। ये गाड़ी का गुड न्यूज़ जो है वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जो गुड न्यूज़ आने वाली है, मेन गुड न्यूज़ अभी इन लोगों ने नहीं बताया है। कन्यादान वाली दीदी के बारे में बात कर लेते हैं। कन्यादान वाली दीदी चाहती तो अपना वेडिंग एनिवर्सरी शांति से मना सकती थी, इन लफड़ों में नहीं पड़ती, लेकिन पहले कूद कूद के पोक किया, अब रिएक्शन बनने लगे, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कन्यादान की एक रील देखा है जिसमें ये कह रही हैं कि राज फैमिली जब मेरी विदाई हो रही थी तो वो रो रहे थे, तो उनको देखकर मुझे रोना नहीं आ रहा था, मुझे हंसी आ रहा था। इस बात का जिक्र बंगलौर वाली दीदी ने भी परसों वाली वीडियो में कहा कि जिस बंदी को मेरे हम लोग के रोने पर भी हंसी आ रही थी, तो उस लड़की का सोचो कि हमारी फैमिली से कनेक्शन क्या था। तो इससे साफ पता चलता है कि जो ये कन्यादान वाली दीदी हैं, इनकी तरफ से भी इस फैमिली के लिए कोई रिस्पेक्ट, कोई प्यार, कोई फीलिंग नहीं था। उन्होंने अपने मुंह से
बोल दिया कि उनको देख के हंसी आ रही थी कि वो लोग रो क्यों रहे हैं। एक बात बोलूँ ना, अगर आप अनजान हो और किसी दुल्हन की विदाई हो रही है तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, और तुम 10-12 दिन से उस घर में थी, फंक्शन हो रहे थे, तो उन लोग का अटैचमेंट होना लाजमी है। इससे साफ पता चलता है कि ये स्वार्थी लड़की है। किसी का रोना भी इसको स्वार्थ नजर आता है। यार रोने को तो कम से कम कंटेंट ना बनाती, सामने वाले बंदे रोए कि तुम जा रही हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, वो लोग इस बात का उनको दुख हो रहा था कि चलो लड़की अच्छे अच्छे से विदा हो गई, तो तुम्हारे आंख में आंसू ना आना ये साबित करता है कि तुम्हें राज फैमिली की सिर्फ जरूरत थी और उस घर की तुम बेटी खुद नहीं बन पाई। उन लोगों ने रिश्ता खत्म किया, जो खत्म किया तुम शादी के दिन से ही उस घर की बेटी नहीं थी। अगर उनको देखकर तुम्हारे आंख में आंसू आता तो समझ में आता आंटी कितना रो रही थी इस लड़की के लिए। क्या वो आंसू फेक थे? मुझे तो नहीं लगते। मुझे भी रोना आ जाता है किसी की विदाई होती है, पर इस लड़की को उन लोग को देखकर रोना नहीं आया। तो लोग वीडियो बना रहे हैं कि राज फैमिली स्वार्थी है, इसका फायदा उठाया। नहीं नहीं, इसने फायदा उठाया। वो लोग तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट इससे कर ही लिए थे, इसने फायदा उठाया और जब जरूरत खत्म हुई तो लात मार दिया। तो ऐसे लोगों को आप लोग सहारा मत दे, उन लोगों को सहारा दे जो आपके थाली में छेद ना करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।